इस देश के दलितों को, इस महाराष्ट्र और विदर्भ के दलितों को और रामटेक मतदार संघ के भी दलित भाइयों को यह लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये नंबर 400 के पार जाएगा तो संविधान बदला जाएगा। मैंने कहा कि नैरेटिव जिस प्रकार से इंडिया अलायंस और पार्टनर पार्टियों ने बनाया, यह हम तोड़ने के लिए नाकामयाब रहे और इसका ही खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। देवेंद्र जी फडणवीस रहे या फिर नरेंद्र जी मोदी साहब रहे, ये प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, इस दायरे से मत देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। राउंड द क्लॉक 24/7 काम करने वाले लोग हैं। चुनाव के सारे चरण समाप्त होने के बाद देवेंद्र जी फडणवीस साहब काशी विश्वनाथ गए, देवेंद्र जी फडणवीस साहब अयोध्या के रामलला के मंदिर गए, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक पे गए। लेकिन आप देखिए इंडिया अलायंस के नेता कहां पर थे, कोई बैंकॉक, कोई लंदन। यह सच समय के साथ सब लोगों के सामने आएगा। यह जीत विरोधी पार्टी की नहीं है, यह हार मोदी जी की नहीं है। चुनाव इस प्रकार का हुआ कि मोदी जी और सामान्य जनता वर्सेस सारी पारिवारिक पार्टियां, और इसलिए यह चुनाव के विश्लेषण इसी प्रकार के किए जाने चाहिए। लेकिन बावजूद उसके एनडीए हम 297 सीट लेकर प्रथम क्रमांक की देश की पार्टी है, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जल्द ही आप देखेंगे कि हमारी सरकार निश्चित रूप से केंद्र में बनेगी। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, क्योंकि सुबह से यहाँ पे दर्जनों अतिथि आके गए हैं, लेकिन जब भी बात होती है हार और जीत की, तो सुबह से यही आकलन हो रहा है कि कई वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे आके गए कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ फोड़ की जो राजनीति है और दल चुराने की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगी। क्या आप इस बात से संकोच करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह तो स्वीकारना पड़ेगा कि जिस विचार के आधार पर बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण किया था, क्या भविष्य में उद्धव ठाकरे जी वाली नेतृत्व वाली शिवसेना या उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ सेना, यह क्या बाला साहब ठाकरे के विचारों पर मार्गक्रमण कर रही है? तो नहीं कर रही है। और जब उनके ही लोग इतने बड़े तादाद में उनको छोड़ना चाहते हैं, एक जिस विचारधारा के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने अपनी शहादत दी, जिस विचार के लिए बाला साहब ठाकरे ने अपनी जीवनी बनाई, उसी विचार को त्याग कर अगर उबाटा गठ के लोग या उबाटा गठ के नेता अगर यह मानते हैं कि जिस भी प्रकार का राजकारण हम करेंगे और चलते जाएगा और उनके लोग नहीं मानेंगे, उनके लोग उनको छोड़कर जाएंगे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी दोषी किस रूप से हुई, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। इस बात को भी स्वीकार लेना चाहिए कि उनके लोग उनके पास नहीं रह पाए। और जहां तक बात रही शरद पवार साहब की, तो मुझे बताइए, यशवंतराव चौहान जी के पीठ में खंजीर खुपसकर जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी का गठन किया, अपने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी को दूसरी छोर पर लेके गए, वही शरद पवार साहब सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल का मुद्दा खड़ा कर उन्होंने फिर एक बार कांग्रेस से पलायन किया, अपने पार्टी का गठन किया। तो यह सब कैसे स्वीकारा जाएगा? मैं समझता हूं कि यहाँ के 140 करोड़ आबादी वाला यह देश समय लेगा, लेकिन निश्चित रूप से सुज्ञ है, समझदार है, शिक्षित है, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करेगा। आज शायद यह हमारी जनता थोड़ी भोली भी है, थोड़ी भावुक भी है। यह सब चीज़ें समय के साथ शायद उनके विस्मृति में चली गई होंगी, लेकिन आप मानिए, यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में इन सब का हिसाब उन्हें भी देना पड़ेगा। और उस समय सच्चाई सामने आएगी कि कोई भी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा, वे लोग अपने विचारधारा से छूट गए। मुख्य उनके नेता जिनके नेतृत्व में पार्टियां चल रही थी, उन्होंने अपनी मूल विचारधारा को त्यागा और इसलिए उनके धड़े टूटे। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक कोई भी प्रकार से कसूरवार है, ऐसा हमारा कोई मानना नहीं है। बड़ी विनम्रता से आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करता हूं और इस देश की जनता को, राज्य के जनता को भी आह्वान करता हूं कि इन भी विषयों का, इन भी बातों का, इन भी मुद्दों का मूल्यांकन उन्होंने निश्चित रूप से करना चाहिए। जिस प्रभाव के कारण
महायुति में एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लाया गया, वो प्रभाव तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 48 में से 30 सीटें महाविकास आघाड़ी को जाते हुए दिख रही। क्या ये कायम रहेगा विधानसभा चुनाव में? क्योंकि विधानसभा चुनाव की स्थितियां थोड़ी सी अलग होती है। क्या कहना चाहेंगे सारी चीज़ों को देखते हुए? आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि आज जो चीज़ें हैं कल रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। और जो चुनाव परिणाम आज लोकसभा में महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दिए, विधानसभा चुनाव के अंदर में इसी प्रकार के परिणाम होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। आज जिन विषयों को चुनाव में उछाला गया लोकसभा के चुनाव के दरमियान, वो विषय वो मुद्दे विधानसभा में रहेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। हमारा विश्वास है। और आप देखिए 2.5 साल के उद्धव ठाकरे साहब के कार्यकाल का महाराष्ट्र का सरकार और अभी एकनाथ शिंदे जी वाले नेतृत्व में, देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में चलने वाले भारतीय जनता पार्टी और अलायंस का यह महाराष्ट्र का सरकार, दोनों के काम करने के तरीके, दोनों को विषयों को समझने की बातें और सवालों के जवाब, और जिस प्रकार से समस्याओं से जूझकर समस्याओं से छुटकारा इस राज्य के जनता को दिलाना, इसका आकलन निश्चित रूप से होगा। और माय बाप जनता, इस राज्य की 12 करोड़ जनता फिर से मूल्यांकन करेगी और निश्चित रूप से अलग विषयों पर, अलग मुद्दों पर ही चुनाव होगा और हम पूरे ताकत के साथ विधानसभा चुनाव के लिए सामने जाएंगे। बात नागपुर की जीत पर भी कर लेते हैं। 1,37,000 की जीत, क्या मानेंगे इसको? निश्चित रूप से यह बहुत ही आशादायी और यह फल है हमारे लिए, हमारे पदाधिकारियों का, नेताओं का। हुई है पिछले बार। हमारे पदाधिकारियों का, नेताओं का, कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि गडकरी साहब की जीत यह इंगित करती है, अधोरेखित करती है कि सर्वसमावेशिता की राजनीति जिस प्रकार से गडकरी साहब ने की, उसके फलस्वरूप आज गडकरी साहब लोकसभा में नागपुर के सांसद के रूप में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और देश को भी दिशा दिखाने का काम करेंगे। देखिए, लीड कम हुई ये जरूर बात है, लेकिन एक समझ लीजिए एक बात कि जहां पर एक तरफ नितिन गडकरी साहब और दूसरी तरफ सारी परिवारवादी पार्टियां, यहां आमने सामने जब भी चुनाव हुए, आमने सामने जब भी वोट की राजनीति हुई है, इस प्रकार का धक्का हमें मिला है। उसके बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, इतने धर्म कर्म कांड की राजनीति के बावजूद, संविधान बदलने वाले नैरेटिव के सेट करने के बाद भी गडकरी साहब ने बहुत ही आसानी से यह चुनाव काफी रूप से और स्पष्ट मतों से चुनाव जीता है। मैं उनको भी बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और यह बताना चाहता हूं कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को नागपुर में निश्चित रूप से आश्वस्त करेगी। लोग कह रहे हैं कि ये जीत पार्टी की नहीं है, गडकरी साहब के व्यक्तिमत्व की है। क्या कहेंगे? देखिए, यह जीत कोई भी रूप से ले लीजिए आप, फिर चाहे वो पार्टी जीत तो पार्टी की होगी। यह जीत गडकरी साहब की भी है तब भी पार्टी की है, और अगर पार्टी की है तब भी गडकरी साहब पार्टी के नेता हैं। तो यह पार्टी को गडकरी साहब से और गडकरी साहब को पार्टी से इस प्रकार से जुदा नहीं किया जा सकता। कुछ लोग क्या बोलेंगे, कुछ लोग क्या बोलेंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी यहाँ पर नितिन जी गडकरी है, नितिन जी गडकरी साहब पार्टी है और पार्टी नितिन जी गडकरी साहब है। इसी दृष्टि से इस मसले की ओर देखा जाना चाहिए। यह भी मैं आह्वान आपके माध्यम से करना चाहता हूं। एनडीए सत्ता बनाने जा रही है निश्चित रूप से, हर हाल में, हर परिस्थिति में, और मैंडेट इस प्रकार का आया है। देश की जनता ने बता दिया है कि 295 से लेकर 297 अभी आंकड़े क्लियर पूरे तरीके से नहीं हुए, उसके बावजूद स्पष्ट रूप से बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलायंस को मिला है और यह स्वीकारा जाना चाहिए कि यही मैंडेट है और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए के घटक दल अगर इंडिया आघाड़ी, सवाल ही नहीं उठता। मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि राजनीति में ऐसा हुआ है, वो होगा, लेकिन आज की परिस्थितियां और तब की परिस्थितियां भिन्न भिन्न थी। आज हमने दोनों एनडीए अलायंस के जितने भी पार्टनर पार्टियां हैं, आप देख लीजिए, हर राज्य में, हर राज्य का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमने हाथ में हाथ मिलाकर अपने विचारधारा को, अपने कारवा को, अपनी वोट की राजनीति को और देश को प्रगति पथ की ओर ले जाने के लिए हमने कार्य किया है। चाहे फिर वो कोई भी राज्य में, आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए,
हमने एज ए एनडीए अलायंस यह चुनाव लड़े हैं, एनडीए अलायंस के रूप में हमने चुनाव जीते हैं और एनडीए के रूप में ही इस देश की सरकार स्थापित होगी। गडकरी जी को कौन सा पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं? यह तो पार्टी तय करेगी। इस बात को बताने के लिए उतनी पात्रता मैं धारण नहीं करता, क्योंकि पार्टी एक प्रक्रिया है और वो पार्टी तय करेगी। निश्चित रूप से सभी की भावनाओं का आदर होगा और आनंद की बात होगी, ऐसा ही मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, दिन भर के व्यस्त शेड्यूल के बावजूद अभी शाम को आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी बात हो रही थी। प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के धर्मपाल मेश्राम जी से, जो कि एक जिन्होंने कहा है कि एनडीए पूरी तरह से बहुमत के लिए तैयार है और इस देश में सत्ता बनाने के लिए जा रही है, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर देखना चाहते हैं। हालांकि जब हमने उनको पूछा कि नितिन जी गडकरी को कौन सा पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं, तो उन्होंने पार्टी पर सारी चीज़ें सौंपी। तो वीकेबी न्यूज़ पर लोकसभा के महासंग्राम में दिन भर से आप कवरेज देख रहे हैं। हालांकि अभी कुछ जगह की स्थितियाँ स्पष्ट होनी बाकी है, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन आगे है, कौन पीछे है और किसकी सत्ता बनने के लिए जा रही है। तो बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।